जीत आपकी। लेखक शिव खेड़ा। चैप्टर 2 सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। बचपन में सकारात्मक नज़रिया विकसित करना बेहद आसान होता है और अगर ऐसा है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन किन्हीं भी हालातों की वजह से अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक बन गया है तो थोड़ा मुश्किल है, पर इसे बदला जा सकता है। इसके लिए हमको सकारात्मक नज़रिया बनाने के वसूलों से वाकिफ़ होना होगा। सकारात्मक नज़रिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी और उन उसूलों को अमल में लाने के लिए सुशासित और निष्ठ होना होगा। बड़े होने के बाद हमारे नज़रिए के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी कबूल करके हमें अपने नज़रिए को खुद चुनना चाहिए। नज़रिया बदलने के 8 कदम। पहला कदम, अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजें। इंसान हो या हालात, हमें उसके बुरे पहलू के स्थान पर उसके अच्छे पहलू पर गौर करना होगा। हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके हैं। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफ़ी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला सोना खोद कर निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। कुछ लोग हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं। वे चारों ओर कमियां ढूंढते हैं और यह बताते फिरते हैं कि चीज़ें कितनी बुरी हैं। उन्हें चांद में भी केवल दाग ही दिखाई देते हैं, पर इसका यह मतलब भी नहीं है कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति कोई भंग ना कर सके। खुद को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास करें कि दूसरों की बुराई का समय ही ना रहे। दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डालें। टाल मटोल करने की आदत से हमारा नज़रिया नकारात्मक हो जाता है। हमें आज में जीने और हर काम तुरंत करने की आदत डालनी होगी। कुछ लोग मैं बारीकी से सोच रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ आदि भारी भरकम शब्दों का सहारा लेते हैं और लगातार बहाने बनाते रहते हैं। वे कभी सफल नहीं हो पाते हैं। हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार ही मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीज़ें लगी होती हैं कि वे आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। तीसरा कदम, एहसान मानने का नज़रिया बनाएं। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारी नज़र ही नहीं जाती जो हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें मिली बहुत सारी नियामतें छिपे हुए खजाने की तरह हैं। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं बल्कि अपनी नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। कितना भी अधिक शिक्षित व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु नैतिक शिक्षा के बिना शिक्षा अधूरी है। असली शिक्षा दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। ज्ञान शक्ति नहीं है बल्कि ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता होती है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाए। सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। जो हालातों का सामना डट कर करते हैं, जो सहनशील और दूसरों का सहयोग करने वाले होते हैं, जो सम विषम परिस्थितियों में समान रहते हैं और जो सफलता मिलने पर घमंड नहीं करते और काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश रहते हैं, वे ही सही अर्थों में शिक्षित होते हैं। व्यवहारिक समझ, चीज़ों को उनको वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। अपनी कुल्हाड़ी की धार को रोज तेज करो और अपने दिमाग को अच्छे विचारों की खुराक दो। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। पांचवा कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण। स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। लोगों की निस्वार्थ मदद करके अच्छे स्वाभिमान का निर्माण किया जा सकता है। छठा कदम, नकारात्मक असर से बचें।
धूम्रपान, नशीली दवाएं, अल्कोहल, अश्लील साहित्य, नकारात्मक फिल्में एवं टेलीविज़न कार्यक्रम, गाली गलौज और रॉक संगीत आदि नकारात्मक चीज़ों से खुद को दूर रखें। तुच्छ लोगों से उलझने से बचें। तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है और वे यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए, खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखिए कि किसी व्यक्ति का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वह कैसी सोहबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। 7वां कदम, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। जो जरूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। बाय सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। कुछ काम पसंद हो या नहीं हो लेकिन ज़रूरी होते हैं। उन्हें करना कई बार तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन उन्हें करने की आदत डालें। 8वां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छी चीज़ें पढ़कर या सुनकर करें, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है।